हेलो एवरीवन। अगर एनआरआई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है इंडिया में तो उसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है, चलो देखते हैं। सबसे पहले टीडीएस रिलेटेड पॉइंट ध्यान में रखना ज़रूरी है। कोई अगर बायर एनआरआई से परचेज करता है प्रॉपर्टी तो उसे 12.5% टीडीएस एप्लीकेबल होगा एंड एजुकेशन सेस 4% एप्लीकेबल होगा। अर्लियर टीडीएस का रेट 20% था, लेकिन आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद वो रेट 20% से 12.5% हो गया है। तो कोई भी बायर अगर टीडीएस डिडक्ट करता है तो 12.5% से डिडक्ट करे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैन ऑपरेटिव होना चाहिए सेलर का एंड आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। पैन इनऑपरेटिव या लिंक नहीं होगा आधार से तो 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। थर्ड, अगर कोई एनआरआई लोअर टीडीएस डिडक्ट करवाना चाहता है तो लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है एंड बेटर है कि वो लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई 30 to 40 डेज सेल एग्रीमेंट के पहले करे तो वो बायर को लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट टाइम पे दे सके एंड बायर उसका लोअर टीडीएस डिडक्ट कर सके। फोर्थ पॉइंट है, बायर को टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन अप्लाई करना रहता है। विदाउट टैन बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, सेलर को ज़रूरी है कि जो टीडीएस बायर टीडीएस डिडक्ट करता है उसका प्रूफ उसके पास रहे, जैसे कि चालान कॉपी, टीडीएस रिटर्न। चालान कॉपी तुरंत ही जनरेट हो जाती है टीडीएस डिडक्ट करने के टाइम पे ही, इसलिए सेलर वो बायर से इजीली ले सकता है एज अ प्रूफ के लिए। सिक्स पॉइंट है, टीडीएस डिपॉजिट होने के बाद ज़रूरी है बायर को टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग होने के बाद ही फॉर्म 16B जनरेट होता है। विदाउट टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सेलर को टीडीएस अपने 26AS में शो नहीं होगा एंड ना ही वो रिफंड क्लेम कर पाएगा। 7 पॉइंट है, एनआरआई सेलर को भी आईटीआर फाइलिंग करना ज़रूरी है इंडिया में, भले ही उसकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट हो। इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी में अगर एनआरआई सेलर आईटीआर फाइल करेगा तो वो टीडीएस रिफंड क्लेम कर पाएगा एंड नोटिसेस वगैरह भी नहीं आएंगी उसे। 8 पॉइंट है, एनआरआई सेलर जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन विदाउट इंडेक्सेशन ही करना रहेगा एंड टैक्स 12.5% एप्लीकेबल होगा ऑन कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन। एंड लास्ट पॉइंट है, अगर एनआरआई आईटीआर फाइल करता है तो उसका बैंक प्री वैलिडेट होना चाहिए तो वो रिफंड क्लेम कर सके। इफ़ कोई रिफंड बन रहा हो तो एंड आधार एंड पैन लिंक होना ज़रूरी है एंड आधार एंड मोबाइल नंबर भी लिंक होना ज़रूरी है तो वो आधार OTP से अपना आईटीआर वेरीफाई कर सके। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनआरआई सेलर को ध्यान में रखने ज़रूरी है जब वो प्रॉपर्टी इंडिया में सेल करते हैं तब। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।